Bismillahirrahmanirrahim. Without understanding anything about this variables and data types tutorials in Python, let me quickly implement a simple calculator in Python. फिर हम आगे यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप बिगिनर है तो, बट जब मैं ये प्रोग्राम कंप्लीट करूंगा देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें num1 प्लस num2 की एडिशन को स्टोर करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल डी के साथ रिप्लिकेट करता हूँ 4 टाइम्स। दूसरा यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ सबस्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मैं सबस्ट्रैक्टर यानी माइनस वाला ऑपरेशन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। और उसके बाद फाइनली डिवीजन के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवीजन ऑपरेटर करना चाहता हूँ। वैसे कैलकुलेटर में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आपने किसी दो वैल्यू के बीच में रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो। अब ये सारी क्या चीज़ें हैं ये तो आने वाले ट्यूटोरियल में बड़े डिटेल से देखेंगे, बट अभी के लिए फोकस ओनली दिस सिंपल कैलकुलेटर। उसको मैं नाम देता हूँ मॉड। मैं क्विकली क्या करता हूँ, इन सबको प्रिंट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रिंट के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन, और आगे जाके कामा डाल के यहाँ पे जो ऐड वेरिएबल है वो डालता हूँ, और इसको कंट्रोल डी के साथ 5 टाइम्स रिप्लिकेट करता हूँ ताकि मैं बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकूँ। सब्सट्रैक्शन के अंदर में यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन और इनमें भी यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं ताकि आउटपुट क्लियर दिखाई दे। नाउ जस्ट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं। पहला है वेरिएबल num1 जिसमें 10 वैल्यू है, ये num2 है जिसमें 5 वैल्यू है। उसके बाद अब हमने num1 num2 के अंदर जो भी वैल्यू है उनको ऐड करके ऐड वेरिएबल में स्टोर किया, और ये सब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस के लिए हमने परफॉर्म किया, और इस सिंपल कैलकुलेटर का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट किया। अगर आपने रन करना है तो आप राइट क्लिक करें एंड रन द कोड। सो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। मैं हल्का सा इसको टी कर देता हूँ। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आउटपुट, दिस इज द एडिशन रिजल्ट, सब्सट्रैक्शन रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, ये आपका डिवीजन है, और रिमाइंडर आपके पास ये आ गया। नाउ before proceeding for further programming, we need to understand variables. ये जो पाइथन का कोर्स है ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इम्प्लीमेंट किया है। इसके 3 सेक्शन हो गए, पाइथन बेसिक, पाइथन इंटरमीडिएट एंड पाइथन एडवांस। पाइथन बेसिक हमने स्टार्ट किया है जिसमें सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली आपके पास एक कंटेनर होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। अब यहाँ पे x, मैं इसको हल्का सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे x आप देख सकते हो, ये आपके पास वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू है। यहाँ पे y एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक हेलो मैसेज या वैल्यू भी आप कह सकते हो हमने स्टोर किया है। वेरिएबल और वैल्यूज़ को समझने से पहले आपको समझना होगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कुछ कैटेगरीज होते हैं डेटा के, जो जस्ट आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये बताता है कि ये प्रोग्रामर ये यहाँ पे जो भी इंटेंट करता है अपने डेटा के अकॉर्डिंग वो चीज़, वो वैल्यू यूज़ करना चाहता है। सिंपल मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे कोई नंबर चाहिए तो मैं नंबर लूँगा, और उस नंबर को हम कहते हैं इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप। अगर मैं नंबर को फ्लोट में लेता हूँ समथिंग लाइक दिस 5.6, तो ये भी एक नंबर है, लेकिन अब ये यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है लेकिन फ्लोट में है, और इस डेटा टाइप को आप फ्लोट कहते हो। अगर आप डबल या सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस लिखते हो तो फिर आप उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हो। हम आगे इनको 1 बाय 1 देखते हैं। डेटा टाइप इज नथिंग बट जस्ट टेल्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये इंटीजर नंबर है, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको आप इंटीजर कहते हो। फ्लोट में भी नंबर होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन वो पॉइंट में होते हैं। स्ट्रिंग आपके पास प्योर टेक्स्ट होता है या कैरेक्टर्स लाइक दिस, वो सिंगल कोट या डबल कोट में हो सकते हैं। डेटा टाइप की जो फोर्थ टाइप है उसका नाम है बुलियन। बुलियन के पास आपके पास 2 ही वैल्यू होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। यानी अगर आपने चेक करना हो कि ये वेरिएबल के पास जो वैल्यू है उसको मैं ट्रू रखूँ या फॉल्स रखूँ, एट अ टाइम एक कंडीशन ट्रू होगा तो आप बुलियन डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद आपके पास है ऑर्डर कलेक्शन। आप इस ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ को डाल सकते हो, उनको आप लिस्ट कहते हो। वैसे इन 3 डेटा टाइप्स यानी लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी पे हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। उसके बाद आपके पास है टपल, यानी आप इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ जो डालते हैं उनको आप टपल्स कहते हो। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, आप इनके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से इसको देखेंगे। डिक्शनरी के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, की एंड वैल्यूज़, यानी नाम को हमने वैल्यू दिया बॉब, एज को हमने वैल्यू दिया 25। मैं थोड़ा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको कहा कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। सो आप देख सकते हो ये नंबर एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इस वैल्यू को असाइन करता है इस वेरिएबल के अंदर। सो 10 एक इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर है, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने इस नम के अंदर स्टोर किया। इसी तरह ये एक फ्लोट वैल्यू है जो हमने पाई वेरिएबल में स्टोर किया। इसी तरह ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है नूर, जिसको हमने नेम नाम वेरिएबल में स्टोर किया। अब ये एक टाइप है डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसको आप चार कहते हो या कार भी कहते हो। सिंगल और डबल कोट के अंदर अगर आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते हो तो उसको आप कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हो। इसकी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइक अगर मैं प्लस को डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर स्टोर करूँ तो ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। इसी तरह अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करूँ तो ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। ओके, अब यहाँ पे हम एक और सिंपल प्रोग्राम करेंगे जिससे आपकी वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की कॉन्सेप्ट और भी कवर हो जाएगी। तो मैं ऊपर वाले कोड को यहाँ पे कंट्रोल Z मार के कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश दबा के कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम भी आसानी हो। सो नीचे आके अब हम दूसरा प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ग्रीटिंग मैसेज। ये एक सिंपल मैसेज को आपने प्रिंट करना है। सो 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिखे नाम आप लिखो नूर सईद और इसको कंट्रोल D के साथ रिप्लिकेट कर दो। अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल D प्रेस करूँ उसके बाद एक प्रॉपर मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो। हेलो गाइस, हाउ यू आर फीलिंग दिस कोर्स। सो ये तरीका है कि आप प्रिंट के अंदर डायरेक्टली करें, बट ये एक बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने इन मैसेज को आगे यूज़ करना हो। तो हम क्या करेंगे, इनको हम 2 वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ नेम के नाम से, जिसमें मैं स्टोर करूँगा नूर सईद, और इसको रिप्लिकेट करके यहाँ पे एक और वेरिएबल स्टोर करता हूँ ग्रीटिंग, और इसके अंदर मैं एक सिंपल ग्रीटिंग मैसेज करता हूँ हाउ आर यू। और अब मैं यहाँ पे इन दोनों को जस्ट प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट करने के कई तरीके हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट दीज आर दी वेरिएबल्स। सो अब ये एक वेरिएबल है, इसके पास ये वैल्यू है। ये किस टाइप का वैल्यू है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये एक वेरिएबल है ग्रीटिंग के नाम से, इसके अंदर आप के पास एक मैसेज है और इन दोनों वेरिएबल को हमने प्रिंट किया। सो मैं अगर इसको रन कर लूँ तो आप देख पाओगे, नाउ यू विल सी दिस रिजल्ट। लेट्स डू द लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस वीडियो, देन वी विल डिस्कस रूल्स ऑफ वेरिएबल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ कमेंट करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को। यानी अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं प्रोग्राम 3। सो प्रोग्राम 3 आपसे क्लियरली कह रहा है कि दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट बेसिक लिस्ट ऑपरेशन लाइक अपेंडिंग, रिमूविंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स। 3 डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिन पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए मेरे पास एक लिस्ट है। मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप के 3 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया फ्रूट्स। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ फ्रूट्स, यू वुड सी समथिंग like this. Now this is a list. Okay,
यू कैन क्लियरली सी इसमें आपके पास एप्पल, बनाना एंड चेरी वाला लिस्ट आ गया। सो जो भी वैल्यूज थे, अब हमारा गोल क्या है, इस लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडिंग एन एलिमेंट, यानी मैं न्यू एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ। वैसे मैं इस टॉपिक पे यानी लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी पे बड़ी डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हैं। बट जब आप डेटा साइंस के साथ डील करते हो, किसी डेटा के साथ डील करते हो, तो वहाँ पे एक मेथड है अपेंड, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। सो अभी के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें ऑरेंज। फ्रूट्स में जैसे मैंने ऑरेंज को ऐड किया, तो अगर अब मैं फ्रूट को प्रिंट करो, व्हाट यू विल सी, जस्ट लेट मी क्विकली रन इट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऑरेंज आ गया। आप चाहो तो आप इस लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हो। सो फ्रूट्स डॉट रिमूव मेथड को कॉल करो बनाना, ठीक है, ये बनाना मैंने रिमूव किया और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट यस, यू कैन आल्सो रिमूव, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे अब इस लिस्ट से बनाना रिमूव हो गया, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करूँ तो आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि अब इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स ये 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, ये 2 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है। सो आई जस्ट वांट कि मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँ न्यू वेर, जिसमें मैं फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर जाके इसके इंडेक्स पे जो पड़ा एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो पड़ा एलिमेंट है, उसको मैं सेपरेटली प्रिंट कर सकूँ। सो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि वो एलिमेंट हमने यहाँ पे गेट किया जो कि बेसिकली आपके पास एप्पल था। वेरिएबल रूल्स। सो पहला रूल है वेरिएबल का, जब आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाते हो तो उनके नाम के कुछ रूल्स हैं। सो पहला रूल है कि वेरिएबल को हमेशा किसी लेटर या अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस तरह वेरिएबल को लिख सकते हो या अंडरस्कोर वेरिएबल, ये ठीक रहेगा। लेकिन आप वेरिएबल से पहले कोई नंबर नहीं डाल सकते, ये एक इनवैलिड तरीका है। इसी तरह जो दूसरा रूल है वो है कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, नो स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ओनली इन स्पेशल कैरेक्टर यू कैन यूज़ अंडरस्कोर। यानी आप वेरिएबल अंडरस्कोर, उसके बाद आप नंबर डाल सकते हो, वेरिएबल अंडरस्कोर, या आप और कैरेक्टर इसमें डाल सकते हो। लेकिन आप वेरिएबल हाइफन नेम इस तरह नहीं लिख सकते, यानी आप यहाँ पे हाइफन यानी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, या आप वेर स्पेस नेम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड मेथड है क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस दिया। थर्ड रूल है केस सेंसिटिव। अगर आप एक वेरिएबल को कुछ इस तरह बनाते हो, मेरे पास एक वेरिएबल है इस स्पेलिंग से रिलेटेड वेरिएबल जिसकी वी कैपिटल है, और एक वेरिएबल कुछ इस तरह है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनके पास जो भी वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो सकते हैं। इनको आप एक वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वी स्मॉलर है और यहाँ पे वी कैपिटल है। सो केस सेंसिटिव का भी आपने ख्याल रखना है। कैनॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड्स, यानी पाइथन के अंदर जो स्पेशल या आप कीवर्ड्स जो कहते हैं या रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं, जैसे कि जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ, एल्स, या जितने भी लूप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, आप उनको एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड हैं, उनका एक स्पेशल मकसद होता है। और आप जब वेरिएबल बनाते हो तो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी अगर आप दो वैल्यूज़ को जोड़ना चाहते हो तो उनका जो टोटल आ रहा है तो वो आप एक और वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो वो जो एक और वेरिएबल है उसका नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जैसे कि टोटल सम। तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन।